भूमिकत्वेन निर्देशन मिले, ठीक है। नहीं तो हम लोग फिर उनका जैसा अनुमोदन हो उसके अकॉर्डिंग साधना के क्रम को प्रारंभ करें। अत्यंत प्रसन्नता है हृदय में। आज का यह परम पावन पुनीत जो क्षण है, नूतन संवत्सर भारतीय मनीषा के हिसाब से सनातन पद्धति के अनुसार और एक पूर्ण वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में यदि हम लोग देखें, यह जो चैत्र मास का चित्रा नक्षत्र से चित्रा नक्षत्र विशिष्ट इस मास में हो, ऐसा मास चैत्र मास कहलाता है। और इस चैत्र मास के जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, शुक्ल पक्ष पूर्णता को इंगित करता है कि पूर्ण चंद्रमा, षोडश कलाओं से संयुक्त चंद्रमा का दर्शन हमें इसी पक्ष में होता है। ऐसे शुभ मुहूर्त में चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के आज इस प्रथम तिथि में आज विश्व के संपूर्ण ग्रह गोचर राशि नक्षत्र, आज का जो दिन है एक ऐसा दिन है जहां सारे घूम करके पुनः अपने संवत्सर को, अपने एक वर्ष की यात्रा को सभी राशियां प्रायः प्रारंभ करती है। सूर्य चंद्रमादि जहां से अपने उस क्रम को आरंभ करते हैं। सृष्टि का युग का जो प्रथम दिन है वो आज का दिन है। तो ऐसे सर्वप्रथम नूतन संवत्सर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभिनंदन, प्रणाम, वंदन। डॉक्टर साहब, एक बार मैं चाहूंगा कि यदि संभव हो तो आपका भी दो शब्द भूमिका त्वेन हम सभी को मिले, इन साधकों को। और ये बड़ा आनंद है कि इस समय जो भी जुड़ रहे हैं अपने साथ साधक ही हैं। एक जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, किसी श्रेष्ठ कार्य से थोड़ा भी विलंब हो जाए तो उसके मन में बड़ा कष्ट होता है। आप सबके अंदर कहीं ना कहीं साधना के प्रति अत्यंत अभिरुचि है और आनंद आएगा। इसको हम लोग प्रारंभ करें उसके पहले हाँ, हमारे शिवम जी का जो है दो शब्द हम लोग प्राप्त कर लें, फिर आगे क्रम को प्रारंभ कर लें। कल हमने आपको विलंब विलंब से कुछ बातें ग्रुप में प्रेषित की थी एक पीडीएफ के माध्यम से। उसमें हमने बताया था कि एक पंचपात्र जैसे इस तरह से लुटिया होता है या फिर जो भी आपके लिए सुलभ हो, इसमें थोड़ा सा जल रख लें। कोई विशेष नहीं, जो सामान्य चीजें जो हम लोग कर सकते हैं। और एक हमने बताया था कि सामान्य वस्त्र, योग की जो नीति है वही साधना की रीति नीति है। अपने अनुसार उसको रखें, स्वच्छता का आधान करते हुए पवित्र स्थान पे प्राय कभी सभी लोग बैठे भी हैं। जो भी सामग्री हमारे लिए उपलब्ध हो, देखिए कर्मकांड में एक बहुत लंबी परिपाटी है, बहुत विधि विधान है, कैसे पूजा करना है उसका एक बहुत लंबा क्रम है, उसमें हम नहीं जा सकते हैं। अभी हम लोगों को एक सूक्ष्मता का आधान करते हुए भगवान रामभद्र की अभी जो नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, ये जो तिथि है भगवान की वो आ रही है। तो इस क्रम में रामभद्र को हम लोग अभिष्ट मान करके इस साधना को प्रारंभ। डॉक्टर साहब हैं हम लोग मध्य में या फिर हम लोग प्रारंभ कर दें? चलिए, हम लोग लगता है प्रारंभ करना चाहिए। और मेरा आग्रह है आप सभी से, यदि संभव हो तो वीडियो ऑन करके रखें, क्योंकि परस्पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये थोड़ा सा जो क्रम है इसमें साक्षीभूत बनते हुए हम लोग आगे चलेंगे तो मजा आएगा और एक अच्छा क्रम हो। तो
योगी हैं आप सभी, इसलिए मुझे ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। संक्षेप में ही कई बातें मैं रखूंगा, उसको आप समझने की कोशिश करिएगा। सबसे बड़ा जो व्यवधान अ, हमारे यहाँ नियम है कि श्रेयांसी बहुविघ्नानि। हम लोग कोई अच्छा कार्य जब करते हैं तो उसमें विघ्न बहुत सारे आते हैं। इसलिए विघ्नों से दूर रहने के लिए हम लोग अभी आधे घंटे 45 मिनट 1 घंटे जो भी साधना के क्रम में प्रतिदिन जुड़ेंगे, तो उसमें अपने आप को ऐसा बना लीजिए कोई भी किसी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो। चाहे मोबाइल के उसमें हो, इसलिए लैपटॉप से जुड़िए यदि संभव हो तो। अन्य चीजों को सभी को थोड़ी देर के लिए भूल करके अपना समय दीजिए, वो पूर्णतया आपका इसी में सन्निहित हो। चलिए आप सभी किसी एक आसन में बैठ जाएं। पद्मासन, आसन। सब सामान ही रखा हो गया है। आसन, देखिए आप सभी अभ्यास करते हैं आसन का, तो एक कोशिश करिए कि जब तक हम साधना में बैठे रहें एक आसन पर ही रहें। और चाहे आपके अनुकूल जो भी आपका अच्छा आसन है, आधे घंटे 45 मिनट 1 घंटे, इतना कम से कम अभ्यास हम लोगों का होना चाहिए कि एक आसन में बैठ गए, पद्मासन लग गया तो फिर वो डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, एकदम तटस्थता के साथ उसमें हम बने रहें लास्ट। ठीक है, तो अपने आसन में बैठ गए और तिलक चंदन जो भी आपको उपलब्ध हो वो सब लगा लीजिए। थोड़ा सा हम लोग, जैसे हम लोग सामान्य रीति से कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं, तो प्रार्थना के साथ करते हैं, मंगलाचरण के साथ करते हैं, वही विधा को यहाँ पर भी अपनाएंगे। सो मेरुदंड को सीधा रखें, इस तरह से पर्वतीय क्षेत्र का उन्मूलन करते हुए ज्ञान मुद्रा का आलंबन लें। आराम से नेत्रों को बंद कर लें। नेत्र रूपी मंदिर के इस कपाट को बंद करते हुए हृदयगत जो मंदिर का कपाट है उसको खोलें। सुंदर स्वच्छ अत्यंत निर्मलता के साथ ईश्वर को यहाँ पर बैठाने की हम लोग चेष्टा करेंगे। पूरी जो साधना का सोपान है, हम परस्पर एक एक चक्रों का उन्मूलन करते हुए हमारे स्वगत जो हृदयस्थ आत्म तत्व है, परमात्म तत्व है, वहां तक पहुंचने की ही पूरी योग की यात्रा है। चलिए 3 बार लंबी गहरी श्वास लेंगे, तदनंतर हम लोग 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। चलिए ओंकार का निनाद प्रारंभ करें, एक साथ श्वास भरें। जोड़ करके
सबसे पहले विघ्न का हरण करने वाले गणेश जी का अपने दक्ष भाग में स्मरण करें, तदनंतर भगवती सरस्वती, फिर गुरु वंदना करके हम प्रारंभ। सर्वं स्थूलतनं गजेन्द्र वदनं लंबोदरं सुंदरं पश्यन्तं मदगन्धलुब्धमधुपं व्यालोलगण्डस्थलम् दन्ताघातविदारितारिरुधिरैः सिन्धूरशोभाकरम् वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम्। सिद्धि को प्रदान करने वाले माता शैल अर्थात पार्वती के जो सुत हैं, गणपति को हम प्रणाम करते हैं। इसका ऐसा साधन है। ओम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगद व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां जाड्यता जड़ता अंधकार इत्यादि का उन्मूलन करने वाली वरद हस्ता स्फटिक माला शुभ्रवर्णा हंसवाहना भगवती सरस्वती का हम ध्यान कर रहे हैं, जो हमें बुद्धि प्रदान करने वाली। बुद्धि सही हो तो हम अवश्य श्रेष्ठ कार्य पर निरत हो सकते। गुरु की वंदना करें, यदि गुरु हैं तो गुरु का ध्यान करें, नहीं तो भगवान शिव को सदा गुरु मानते हुए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सूक्ष्म रूप से जो भी आपके आसपास में स्थान देवता, वास्तु देवता, जो भी अनेक प्रकार के इस कोटि में देवता हैं, उन सभी को हम प्रणाम कर रहे हैं ऐसी धारणा करके। सिया राम में सब जग जान करहु प्रणाम जोरे गोपाल धीरे से पापस। सामान्य क्रम से अभी हम लोगों ने इसको संपन्न किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाएं हाथ में थोड़ा सा जल ले लेंगे। यदि जो लोग जल रखे हैं वो नहीं है तो कोई बात नहीं, मानसिक स्वरूप से परेशान नहीं होना। दाहिने हाथ से इस मंत्र को बोलते हुए हम अपने ऊपर और आसपास की सामग्री पर थोड़ा थोड़ा छिड़केंगे। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्यभ्यन्तरः शुचिः पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु पुनातु पुंडरीकाक्षः। पुनः दाहिने हाथ में जल लें और इस विनियोग को हमारे साथ मानसिक स्वरूप से बोले। ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषिः सूतलं छन्दः कूर्मो देवता आसन पवित्र करणे विनियोगः। सामने गिरा दे जल को। पृथ्वी का स्पर्श करते हैं। हम जिस आसन में बैठे हैं वो आसन हमें हमारी साधना में सिद्धता प्रदान करने वाला, इसी धारणा करके निवेदन। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी तुम विष्णुना धृता तुम च धारय मां देवीं पवित्रं कुरु चासनम। पुनः दाहिने जल में थोड़ा सा जल ले, प्राणायाम का विनियोग हो। ओम प्रणवस्य परब्रह्म ऋषिः दैवी गायत्री छन्दः परमात्मा देवता प्राणायामे विनियोगः। सामने इसको छोड़ दे। अब पूरक, कुंभक और रेचक त्रिविध जो प्राणायाम है, अपने नाड़ी को देख करके 3 बार करना है। जो पहला स्वर चल रहा हो
जिनका दाहिना चल रहा है वो दाहिने से, जिनका बायां चल रहा है बाएं से। मन में यदि आपको प्राणायाम का मंत्र मालूम है तो उसके साथ, नहीं तो ओम ओम ऐसा मन में धारण करके 3 बार हमें करना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम की जो मुद्रा होती है उस तरह से बना करके बड़े सहज भाव से चलिए प्रारंभ करें। हाँ हाँ। जय राम, जय राम। और बोलो। चलिए धीरे से प्राणायाम का क्रम पूर्ण करके धीरे से सामान्य हो जाए। ध्यान रहे जो लोग जुड़ गए हैं निकले ना, क्योंकि एक बार निकल जाएंगे दोबारा मैं जोड़ने वाला नहीं हूँ। हम मैसेज देखने वाला हूँ, थोड़ा सा सतर्कता बरतें। चलिए एक बार हम लोग आचमन करेंगे। अपने जल को नीचे गिराया, जल को पी लें। यदि आपके पास में पुष्प है तो हाथ में पुष्प ले लीजिए, नहीं तो मानसिक स्वरूप से हम भगवान रामचंद्र का ध्यान करेंगे। जुड़ ले दोनों सहज भाव से। इस श्लोक को हमारे साथ बोलिए, बहुत छोटा सा श्लोक है, सरल है। आप ओम रामाय रामभद्राय रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सीताया नहीं, पतये झाड़ू मारिए तो मन का आए लगे तो ना। पुनः हनुमान जी का स्तवन करें। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्
वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भगवान रामभद्र जो विश्व का कल्याण करने वाले हैं, जो विश्व की आत्मा है, जिनसे सृष्टि उत्पन्न होती है और ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन शक्तियों के माध्यम से, ये तीनों शक्तियां जो हमारे नाभि, हृदय और आज्ञा चक्र में अवस्थित है, अकार उकार मकार ब्रह्म निनाद ओंकार का जब हम लोग अभ्यास करते हैं, तो तीनों शक्तियों का हम चिंतन करें। नाभिगत ब्रह्मा जो सृष्टि को बनाते हैं, हमारे अंदर विचारों का उन्मूलन उद्भावन जिनके माध्यम से होता है। हृदय में कमलासना भगवान पद्मनाभ विष्णु जो उस अच्छे विचारों के सृजन को बनाए रखते हैं, और तीसरी शक्ति जो रुद्र के रूप में हमारे आज्ञा चक्र में स्थित है, शिव। कभी भी जब असमता होती है, असामंजस्य का भाव होता है, कुछ भी विषमता हमारे जीवन में आती है, उसको जो विनाश कर देते हैं, ऐसे भगवान शिव। ये तीनों के भी जो मूल है वो रामभद्र, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। इसी सामान्य धारणा के साथ हमने इस श्लोक को बोला। पुनः उन रामभद्र के जो अत्यंत समीप निकटवर्ती हैं, जो हमारी साधना को हमको, क्योंकि राम बहुत बड़ी सत्ता है, हमारा सामर्थ्य नहीं है उनको हम प्राप्त कर सके, वहां तक जो संदेश को, हमारी साधना को ले जाने वाले हैं, पवन पुत्र हनुमान जी हैं, उनका शरण चरण शरण हम सभी ग्रहण करते हुए साधना। ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में अग्रगण्य ज्ञान योगी हैं, कर्म योगी हैं, ध्यान योगी हैं, उनके जैसा भक्ति योग का कोई उदाहरण नहीं मिलता है। ऐसे अद्भुत शक्ति के संचारक संवाहक आंजनेय सुत हनुमंत लाल को सभी धीरे से सामान्य हो जाए। पुष्प जो हाथ में हमने लिया था, रामभद्र की जो प्रतिमा है, फोटो है, उसके समक्ष रख दें। और आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रारंभ में हमने बताया था कि हम लोग इस साधना को 3 चरण में करने वाले हैं, त्रिपुटी बनाकर। योग में त्रिपुटी है, ध्याता, ध्यान और ध्येय। तो इन तीनों को एक करने की जो यात्रा है वही योग की यात्रा है। पहले 3 दिन हम लोग स्थूल स्वरूप में कार्य करने वाले हैं। राम रक्षा स्तोत्र का हम पाठ करेंगे। यहाँ पर जिनसे संभव हो आप भी कोशिश करिएगा, नहीं होगा तो अभी धीरे धीरे उसको आपको पढ़ाएंगे भी, और बहुत आराम से हम लोग उसको करेंगे। परेशान नहीं होना है कि संस्कृत के क्लिष्ट शब्दों को देख करके हम तो बोल ही नहीं पा रहे हैं, ऐसी धारणा आपको नहीं रखनी है। दूसरे चरण में हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, प्रायः सभी को याद हो, जिनको नहीं याद है तो आप पुस्तक से भी बोल सकते हैं। फिर तीसरे चरण में हम लोग राम ये जो नाम है इसका जाप करेंगे। तो यह जाप 3 प्रकार का होता है। पहला वाचिक, फिर उपांश और मानसिक। तो पहले 3 दिन हम लोग वाचिक करने वाले हैं, बोल करके, जैसे ओम ओम नादियों की परंपरा में हम लोग उच्चारण करते हैं। उसी तरह से र जो अग्नि का प्रतीक है, जिसमें तीनों तत्व है, ऐसे राम शब्द जो ओम का पर्याय है, सबका आदि है, आदि अंत से रहित है, ऐसे राम का हम लोग उच्चारण करेंगे। उसके पहले आइए हम लोग अपने राम रक्षा स्तोत्र को प्रारंभ करते हैं। राम रक्षा स्तोत्र जैसे शब्द से स्पष्ट है, राम रक्षा, राम के द्वारा हमारी रक्षा। एक तरह से इसको सरल शब्दों में यदि हम लोग कहें तो इस तरह से इसको हम कह सकते हैं। पीपीटी
ये यहाँ पर हम लोगों के समक्ष है, दिख रहा है ना? एक बार बता दीजिएगा। जिनके पास पुस्तक नहीं है वो इसके सहारे आप बोलेंगे। पुस्तक है जी तो आप पुस्तक आचार्य से दिख बोले। रहा है। ठीक। जी गुरुदेव। तो राम रक्षा का तात्पर्य है कि हम एक एक शरीर के अंगों में, हमारा जो त्रिविध शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण, तीनों शरीर के जगत में भगवान रामभद्र के अनेक नामों से हम उसको बांध देते हैं कवच की तरह। वो कवच हमें प्रत्येक प्रकार की बुरी शक्तियों से बचाता है। जब हमारी सुरक्षा रहेगी तभी हम अपनी साधना को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर का जो 3 स्तर है, स्थूल, पांचभौतिक, सूक्ष्म, इंद्रिय जगत, अंतःकरण, प्राण इत्यादि का और कारण, इन तीनों स्तर पे विभिन्न प्रकार के विघ्न आते हैं। कई बार शारीरिक स्तर पर, कई बार मानसिक स्तर पर, और कई बार आत्म पतन का कारण ये भी व्याधि है। तो ये अनेक हैं। किसी को हम लोग जानते हैं, किसी को नहीं जानते हैं। विज्ञान आज तक यही अभी खोज खोज करके परेशान है, शरीरगत ही बीमारियों को, फिर वो आगे क्या चिंतन करेगा। परंतु अध्यात्म जगत बहुत आगे की श्रृंखला है। तो रामभद्र का जो एक विशिष्ट स्वरूप है, इनकी अद्भुत कीर्ति है, महिमा है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है। ऐसे रामभद्र से निवेदन करें कि हम आपकी पूजा अर्चना करने में उतने सक्षम नहीं है। आपकी कृपा से जो कुछ थोड़ा बहुत हमसे हो जा रहा है, क्योंकि बहुत लंबी परंपरा है और बड़े बड़े विद्वान, ऋषिगण, महर्षिगण, योगी जन, जिनको निरंतर अनादि अनेक जन्मों से समुपासना करते हैं, ऐसे रामभद्र कभी कभी किसी के चित्त में आते हैं तो अत्यंत दुरूह है। फिर भी आज इस शुभ नवरात्रि के पावन पर्व पर हम सभी उन्हीं से प्रारंभ कर रहे हैं। राम रक्षा स्तोत्र से इस क्रम को हम लोग प्रारंभ करें। आइए जल में, हाथ में जल ले लें थोड़ा सा, और इस विनियोग को सबसे पहले हम लोग बोलेंगे। विनियोग एक पूर्व पीठिका का क्रम है, जिसमें हम लोग एक क्रमबद्धता, संकल्पता करते हैं, और जल इसका प्रतीक होता है, इसलिए हम लोग जल लेकर के इसको करते हैं। श्री गणेशाय नमः। अस्य श्री अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य मंत्रस्य बुध कौशिक ऋषिः श्री सीताराम श्री सीताराम चंद्रो देवता चंद्र अनुष्टुप छंदः अनुष्टुप सीता शक्तिः सीता शक्ति श्रीमद् हनुमान कीलकम श्री श्री रामचंद्र श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे प्रीत्यर्थे योग योग धारणा सिद्ध्यर्थे दान प्रीत्यर्थे राम रक्षा स्तोत्र राम रक्षा स्तोत्र पाठे विनियोगः। विनियोगः। जल को सामने गिरा दे। अब हम लोग स्तोत्र को प्रारंभ करने का संकल्प ले लिए। अब ध्यान के माध्यम से इसको प्रारंभ, बड़ा ही सुंदर सा ध्यान है। हमारे साथ कोशिश करिए, आप भी बोलिए, और ज्यादा लोग ना बोले क्योंकि आज आवाज फिर डिस्टरबेंस होता है। 1-2 लोग और बाकी सब म्यूट करके बोलिए सभी। तो एक जिनको लगता है कि अच्छे स्वरूप में हम बोल सकते हैं, ऐसे करके आप बोलिए आराम से। हम बहुत बड़ा करके छोटा छोटा करके हम लोग अथ ध्यानम अथ ध्यान ध्याये दाजानुबाहुम
राजानुभावम् धृत शरधनुषम् धृतशरधनुषम् बद्ध पद्मासनस्थम् बद्धपद्मासनस्थम् पीतं वासो वसानम् पीतं वासोपसानम् नव कमल नवकमल दलस्पर्धि दलस्पर्धि नेत्रं प्रसन्नम्। नेत्रं प्रसन्नम् तो एक साथ बोलेंगे, नव कमल दलस्पर्धि नेत्रं प्रसन्नम्। नवकमलदलस्पर्धि नेत्रं प्रसन्नम् वामाङ्का रूढ़ सीता रूढसीता मुख कमल मुखकमल मिलल लोचनम नीरदाभम लोचनम् नाना लंकार दीप्तम दधत मुरु दधत मुरु जटा जटा मंडनम रामचंद्रम। मंडलम रामचंद्रम। ये पहला ध्यान श्लोक है। इसमें देखिए, आप लोग योग वाले हैं तो थोड़ा सा हम इशारा कर रहे हैं। बद्ध पद्मासनस्थम, भगवान राम कैसे बैठे हैं, उनकी मुद्रा बताते हैं कि जो बद्ध पद्म आसन में स्थित है। बद्ध पद्मासन आप सभी जानते होंगे, इसका फोटो प्राय नहीं मिलता है। राम रक्षा या बहुत पुरानी जो रामायण की प्रति है उसमें ये दिखाया गया है कि भगवान रामचंद्र बद्ध पद्मासन लगाए हुए हैं, दाहिने हाथ से पीछे से घुमा करके दाहिने पैर की अंगूठी को पकड़े हुए, जो बद्ध पद्मासन का स्वरूप। और धृत शर धनुष, जो धारण किए हुए धनुष बाण, ये धनुष बाण धारण किए हुए अब ईश्वर का ध्यान इसलिए कर रहे हैं कि कोई विघ्न आए, कोई किसी प्रकार का शत्रु हमारे अंदर प्रवेश करने की चेष्टा करे तो वो रामचंद्र हमारे अंदर हैं, जो संहार भी कर सकते हैं। ध्याये, ऐसे रामचंद्र का ध्यान कर रहे हैं जो आजानुबाहु, जानू मतलब होता है संस्कृत में घुटना, जानू शिरासन हम लोग करते हैं, तो घुटने पर्यंत जिनके लंबी भुजाएं, रामभद्र की भुजाएं बहुत लंबी है। पीतम वासः, जिनका जो वस्त्र है, वास मतलब होता है वस्त्र, पीला वस्त्र है, पीतांबर धारण किए हुए हैं। वसानम नव कमल दल स्पर्धि नेत्रम प्रसन्नम, नए खिले हुए कोमल कमल के उस पंखुड़ियों के सदृश जिनके सुंदर नेत्र हैं, और उन नेत्रों में जो अद्भुत प्रसन्नता का आधान है। वाम अंक आरूढ़, वाम मतलब होता है बाएं, तो बाएं पार्श्व भाग में जिनके भगवती सीता बैठी हुई हैं। मुख कमल मिलल लोचनम नीरदाभम, अद्भुत जिनके मुख की आकृति है। नीर दाभम, वो जो समुद्र का जो नीर धीर गंभीर जो स्वरूप होता है, वह स्वरूप जिनके अंदर देखने को मिलता है। नाना अलंकार दीप्तम, ये अनेक प्रकार के अलंकारों से सुसज्जित है, जिनका श्रृंगार करने के लिए प्रकृति खुल उठती है, खुल पड़ती है। आज ये जो दिन है, आज के दिन प्रकृति पूरी तरह से खुल गई है, खिली हुई है। तो ऐसे भगवान रामचंद्र दधत मुरु जटा, जिनकी जटाएं जो है उरु पर्यंत है, ऐसे रामभद्र जिनकी जटाएं घुटने पर्यंत है, लंबी विशाल जटा। रामचंद्रम, ऐसे भगवान रामचंद्र का ध्यान करते हैं। ये बुद्ध कौशिक ऋषि के द्वारा जो राम रक्षा स्तोत्र है उसमें इस तरह से ध्यान का बताया गया। अब हम लोग आगे, इति ध्यानम इति ज्ञानम् चरितम रघुनाथस्य चरितं चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम
शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसाम् एकैकमक्षरं पुंसाम् महापातकनाशनम् महापातकनाशनम् ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामम् फलश्यामम् रामं राजीवलोचनम् रामं राजीवलोचनम् जानकी लक्ष्मणोपेतम् जानकी लक्ष्मणोपेतम् जटामुकुटमण्डितम् जटामुकुटमण्डितम् सासितूर्णधनुर्बाण शासितूर्णधनुर्बाण पाणिं नक्तञ्चरान्तकम् सप्तञ्चरान्तकम् स्वलीलया जगत्रातुर् स्वलीलया जगत्रातुर् माविर्भूतमजं विभुम् माविर्भूतमजं विभुम् राम रक्षां पठेत् प्राज्ञः पठेत्पाज्ञः पापघ्नीं सर्वकामदाम् पापघ्नी सर्वकामदाम् राम रक्षा स्तोत्र का जो विप्राग्य पाठ करता संपूर्ण पापों का ही विनाश कर देता। अब आगे से एक अंगों में ये यहाँ से राम रक्षा का क्रम प्रारंभ हो। शिरो में राघव पातु शिरो मे राघव पातु आलम दशरथात्मजः बालं दशरथात्मजः कौसल्येयो दृशौ पातु कौसल्यो दृशौ पातु विश्वामित्र प्रिय श्रुति विश्वामित्रप्रियः श्रुति घ्राणं पातु मखत्राता घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः मुखं सौमित्रिवत्सलः जिह्वां विद्यानिधिः पातु जिह्वां विद्यानिधिः पातु कंठं भरतवन्दितः कण्ठं भरतवन्दितः स्कन्धौ दिव्यायुधः पातु स्कन्दं दिव्यायुधः पातु भुजौ भग्नेशकार्मुकः भुजो भग्नेशकार्मुकः करौ सीतापतिः पातु करौ सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्न्यजित् हृदयं जामदग्निजित् मध्यं पातु खरध्वंसी मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः नाभिं जाम्बवदाश्रयः सुग्रीवेशः कटी पातु सुग्रीवेशकटिः पातु सक्थिनी हनुमत्प्रभुः हनुमत्प्रभुः ऊरू रघूत्तमः पातु पुरुषोत्तमः पातु रक्षः कुलविनाशकृत् रक्षः कुलविनाशकृत् जानुनी सेतुकृत् पातु सेतुकृतः पातु जङ्घे दशमुखान्तकः जङ्घे दशमुखान्तकः पादौ विभीषणः श्रीदः पादो पातु रामोऽखिलं वपुः पातु रामोऽखिलं वपुः एतां रामबलोपेताम् रक्षां यः सुकृती पठेत्
रक्षां यः कुति पठेत् सचिरायुः सुखी पुत्री सचिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत्। विजयी विजयी भवेत् पाताल भूतल व्योम पातालभूतलव्योम चारिणश्छद्मचारिणः चारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः। रक्षितं रामनामभिः रामेति रामभद्रेति रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन्। रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैः नरो न लिप्यते पापैः मुक्तिं मुक्तिं च विन्दति। मुक्तिं च विन्दति जगज्जैत्रैकमन्त्रेण जगज्जत्रैकमन्त्रेण राम नाम्नाभिरक्षितम्। रामनामभिरक्षितम् यः कण्ठे धारयेत् तस्य यः ते धार्ये तस्य करस्थाः सर्वसिद्धयः। करस्ताः सर्वसिद्धयः वज्रपञ्जरनामेदम् वज्रपञ्जरनामेदम् यो राम कवचं स्मरेत्। यो कवचं स्मरेत् अव्याहताज्ञः सर्वत्र अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम्। लभते जयमङ्गलम् आदिष्टवान् यथा स्वप्ने आदिष्टवान् यथा स्वप्ने राम रक्षामि मां हरः। राम रक्षामि मां हरः तथा लिखितवान् प्रातः तथा तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः। प्रबुद्धो बुधकौशिकः आरामः कल्पवृक्षाणाम् विरामः सकलापदाम्। विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानाम् अभिरामस्त्रिलोकानाम् रामः श्रीमान् सनः प्रभुः। तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ सुकुमारो महाबलौ पुण्डरीकविशालाक्षौ पुण्डरीकविशालाक्षौ चीरकृष्णाजिनाम्बरौ चीरकृष्णाम्बरौ फलमूलाशिनौ दान्तौ फलमूलाशिनोदान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्यैतौ पुत्रौ दशरथस्तौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ
शरण्यौ सर्वसत्त्वानां शरण्यो सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मताम् श्रेष्ठो श्रेयो सर्वधनुष्मतां रक्षः कुलनिहन्तारौ रक्ष रक्षकुलनिहन्तारौ त्रायेतान् नो रघूत्तमौ राजेतान्नो रघुत्तमौ आत्तसज्जधनुषा आतसज्जधनुषा विशुस्पृशा विशुस्पृशा वक्षया सुगनिसङ्गसङ्गिनौ वक्षया शुभनिसङ्गसङ्गिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा क्षणाय मम लक्ष्मण वग्रतः पथि सदैव गच्छताम् वक्रतः पथि सदैव गच्छता सन्नद्धः कवची खड्गी सन्नद्ध कौची खड्गी चाप बाणधरो युवा चाप बाणधरो युवा गच्छन् मनोरथोऽस्माकम् गच्छन् गच्छन् मनोरथस्माकम् रामः पातु स लक्ष्मणः रामः रामः पातु पातु लक्ष्मणः लक्ष्मणः रामो दाशरथिः शूरो रामो दाशरथी शूरो लक्ष्मणानुचरो बली लक्ष्मणानुचरो लक्ष्मणानुचरो काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः पूर्णः कौसल्येयो रघूत्तमः कौसल्येयो रघुत्तमः वेदान्त वेद्यो यज्ञेशः वेदान्तवेदयज्ञेशः वेदान्तयज्ञेशः पुराण पुरुषोत्तमः पुराणपुरुषोत्तमः जानकी वल्लभः श्रीमान् जानकीवल्लभः श्रीमान् अप्रमेय पराक्रमः अप्रमेय पराक्रमः इत्येतानि जपन्नित्यम् तानि जपः नित्यम् मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः विभक्तः श्रद्धयान्वितः अश्वमेधाधिकं पुण्यम् अश्वमेधादिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः प्राप्नोति न संशयः रामं दूर्वा दलश्यामम् रामं दुर्वादलश्यामम् पद्माक्षं पीतवाससम् पद्माक्षं पद्माक्षं पीतवाससम् स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैः स्तुवन्ति नामभिर्देवैः न ते संसारिणो नराः तते संस्कारिणो नरः रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरम् रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरम् सीतापतिं सुन्दरम् सीतापतिं सुन्दरम् काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिम् करुणाणो गुणनिधिम् विप्रप्रियं धार्मिकम्
विप्रप्रियं विप्रप्रियदार्दिकम् राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयम् सत्यसन्धं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयम् तनयम् तनयम् श्यामलं शान्तमूर्तिम् श्यामलं शान्तमूर्तिम् मूर्तिम् वन्दे लोकाभिरामम् वन्दे लोकाभिरामम् रघुकुलतिलकम् रघुकुलतिलकम् राघवं रावणारिम् राघवं रावणारिम् रामाय रामभद्राय रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय रघुनाथाय सीतायाः पतये नमः सीतायाः पतये नमः श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम कर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीराम राम शरणं राम राम श्रीरामचन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्र चरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्पिता रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर् सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा वामे वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम् तं वन्दे वन्दे रघुनन्दनम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् राजीवनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरं तम्
कारुण्यरूपं करुणाकरं श्री रामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् मनोजवं मातुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् पातात्मजं वानरयूथमुख्यम् वातात्मजं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। पूजन्तं राम रामेति पूजतं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् मधुरं मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखाम् आरुह्य कविता शाखा वन्दे वाल्मीकि कोकिलम् वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदामपहर्तारम् आपदां दातारं सर्वसम्पदाम् दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीरामम् लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो 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 नमाम्यहम्। भर्जनं भवबीजानां भर्जनं भवद्गीतानां अर्जनं सुखसम्पदाम् अर्जनं सुखसम्पदा तर्जनं यमदूतानाम् अर्जनं तत्सत्यमदूतानां राम रामेति गर्जनम् राम राम रामेति गर्जनम् रामो राजमणिः सदा विजयते रामो रामो राज्यमणिः सदा विजयते। रामं रमेशं भजे रामं रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू रामेण धीरता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरम् नास्ति परायणं परतरम् रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामस्य दासोऽस्म्यहम्। अस्मि रामे चित्तलयः सदा भवतु मे रामे चित्तलयः सदा भवतु मे। भो राम मामुद्धर राम राम रामेति रामेति राम राम रामे रमे रामे मनोरमे रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम् सहस्र सहस्रनाम तत्तुल्यम् राम नाम वरानने। राम नाम परानने। 3 बार इसको रिपीट करेंगे। राम रामेति रामेति राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे
रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम् सहस्रनाम सहस्रनाम तत्तुल्यम् राम नाम वरानने। राम राम नाम राम वरानने। वरानने राम रामेति रामेति राम रामेति 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 रमे रामे मनोरमे। रमे रामे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम् सहस्रनाम सहस्रनाम तत्तुल्यम् राम नाम वरानने। राम नाम वरानने। श्री बुध कौशिक इति बुद्ध कौशिक कौशिक विरचितम् विरचितम् श्रीराम रक्षा स्तोत्रम् राम रक्षा स्तोत्रम् श्री सीताराम श्री सीताराम चंद्रार्पणम् अस्तु। चंद्रार्पणम् अस्तु। यहाँ आपका ये संपन्न होता। अब हम लोग इसमें देखिए राम नाम की महिमा लास्ट में बताया गया है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम। विष्णु सहस्त्रनाम एक बहुत बड़ा स्तोत्र है जिसमें घंटों लगते हैं पाठ करने में। तो कहे पूरा भगवान विष्णु के 1000 नामों को आप बोलिए अथवा केवल राम यह एक शब्द बोल दीजिए। जो पुण्य आपको उससे मिलने वाला है वही पुण्य आपको केवल राम नाम बोलने से मिलता है। इतनी महत्ता है, आप चिंतन कर सकते हैं राम शब्द की कितनी महिमा। आइए अब अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज जी का स्तवन हम लोग करें। हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज। हमारे साथ बोलिए, इसमें दो बार नहीं क्योंकि इसमें जानते। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर निज मन मुकुर सुधारि। सुधार वरनौ रघुबर वर्णौ विमल जसु रघुबर विमल जसु जो जो दायक दायक फल चारि। फलचार बुद्धिहीन तनु बुद्धिहीन तन जानिके जानिके सुमिरो सुमिरौं करवा दीजिए ना, पवन आप ही से आवाज आ रही कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान जय ज्ञान हनुमान गुण ज्ञान गुण सागर। सागर जय जय कपीश कपीश तिहु लोक लोक उजागर। उजागर राम राम दूत दूत तुलित बल तुलित धामा। बल धामा प्लीज म्यूट कर दीजिए अंजनी जो भी बोल रहे हैं। पुत्र पवन सुत नामा। नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के सुमति संग के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणीयति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज समारे। लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई
तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस वदन तुम्हरो जस गावहीं, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावहीं। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिंसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते। को भी दिखाई आगे का क्या है? कवि कोविद कही सके कहा तो तुमको विद कवि कह को सके विद कहाँ, कही सके कहाते, तुम उपकार करो मत सुग्रीव ही कीन्हा, कीना। राम राम मिलाए मिलाए राजपथ राजपद दीन दीन्हा। दीना। तुम्हरो तुम्हरो मंत्र मंत्र विभीषण विभीषण माना, माना। लंकेश्वर भय लंकेश्वर सब भय जग सब जग जाना। जाना। जुग जुग सहस्र जो जन जो पर जन पर भानु, भानु। लील्यो लील्यो ताहि ताहि मधुर फल मधुर फल जान। खालो। प्रभु प्रभु मुद्रिका मुद्रिका मेलि मुख मेली मुख माहि, माहि। जलधि लांघ जलधि गए लांघि गए गए अचरज अचरज नाही। नाही। दुर्गम दुर्गम काज काज जगत के जगत के जेते, जेते। सुगम सुगम अनुग्रह अनुग्रह तुम्हरे 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 तेते। ते। राम राम दुआरे दुआरे तुम तुम रखवारे, रखवारे। होत न आज्ञा होत न आज्ञा बिनु आज्ञा बिनु पैसारे। पैसारे। सब सुख लहे सब सुख तुम्हारी लहे लहे तुम्हारी शरणा, तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक काहू को तुम रक्षक डरना काहू को काहू डरना। को डरना। आपन तेज आपन तेज समारो सम्हारो आपे, आपे। तीनहु लोक तीनहु लोक हाकत हाँकते आपते कापे। कापे। भूत भूत पिशाच पिशाच निकट नहीं निकट आवे, नहीं आवे। महावीर जब जब नाम नाम सुनावे। सुनावे। नासै नासे से रोग रोग हरै हरे सब सब पीरा, पीरा। जपत जपत निरंतर निरंतर हनुमत हनुमत बीरा। बीरा। जय संकट जय ते हनुमान हनुमान छुड़ावे, छुड़ावे। मन क्रम मन क्रम जय वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम राम तपस्वी तपस्वी राजा, राजा। तिनके काज इनके सकल काज सकल तुम सकल तुम साजा। साजा। और और मनोरथ मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप प्रताप तुम्हारा, तुम्हारा। है हे प्रसिद्ध जगत प्रसिद्ध जगत उजियारा। उजियारा। साधु साधु संत के संत तुम के तुम रखवारे, रखवारे। असुर असुर निकंदन निकंदन राम राम दुलारे। दुलारे। अष्ट अष्ट सिद्धि नवनिधि के नवनिधि के दाता, दाता। असवर असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख लहई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई,
छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीशा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जयनाथ हृदय मम डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय। गुरु वंदना से प्रारंभ होकर के और हनुमान जी को गुरु मानते हुए ही यह हनुमान चालीसा संपन्न होता है। इसमें बहुत सारे योग के संदेश छिपे हुए हैं। कभी इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। भावात्मक स्वरूप में कभी जाने में पंक्ति इधर उधर हो जाती है, तो इसको पाठ करते समय इसके अर्थ का भी चिंतन करना चाहिए। बहुत गजब का है। सबसे अद्भुत कृति यदि कुछ है विश्व में तो हनुमान चालीसा है, और अद्भुत इसका लाभ है। तो यह हनुमान चालीसा का हम लोगों ने पाठ किया। अब समय बहुत ज्यादा हो गया है, तो एक बार हम लोग कर माला करेंगे। जिनके पास माला, ये जब माला रहती है तो कल से हम लोग उसको पूरा भी करेंगे। और आज जो है करमाला का भी एक स्वरूप बता देते हैं आप लोगों को। हाथ की जो उंगलियां हैं, कर मतलब अंगुलियों को ही माला बना करके जाप करना, इसको कर माला कहा जाता है। ठीक है। इसमें जो लास्ट की ये 5 अंगुलियां हैं, पहला अंगुष्ठ, दूसरे को तर्जनी बोलते हैं, फिर तीसरी अनामिका, कनिष्ठिक सॉरी मध्यमा, फिर अनामिका जिसको रिंग फिंगर हम लोग बोलते हैं, और कनिष्ठिका लिटिल फिंगर। तो अनामिका जो है रिंग फिंगर की जो मध्य वाली पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ से हम लोग प्रारंभ करते हैं। यहाँ से लेकर के 1 2 फिर नीचे, फिर इधर उल्टे कनिष्ठिका से 3 4 5, फिर इसका रिंग फिंगर का ऊपर वाला 6, फिर मध्यमा का ऊपर का 7 8 9, इधर 10। ये 10 की संख्या होती है। 10 का 10 बार, फिर लास्ट में रिंग फिंगर का लास्ट से नीचे वाले पॉइंट का लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 108 का पूरा कर माला होता है। आज उतना हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो 10 बार केवल हम लोग राम से पूर्ण निष्ठा के साथ, इसमें संपूर्ण सृष्टि समाहित है, हमने शुरू में ही कहा था। और राम नाम की महिमा इतना है, शेष महेश सुरेश सब गाते गाते थक जाते हैं। वेद नेति नेति जिनके विषय में कह करके रुक जाता है, ऐसे राम का हम स्मरण कर रहे हैं। इसमें आप श्रद्धा के साथ भगवान का हृदय में धारण ध्यान करते हुए हम इसको अभ्यास करें। केवल 10 बार हम लोग बोलेंगे राम 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 राम। राम। चलिए धीरे से वापस हो जाए। इस तरह से हम लोगों ने इसको पूरा क्रम आज संपन्न किया। विघ्न आते हैं, डरना नहीं है, उससे आगे हम लोगों को बढ़ना है। अद्भुत राम रक्षा स्तोत्र है जिसको आप पाठ करके धीरे धीरे अनुभव करेंगे। आज पहला दिन था इसलिए थोड़ा सा विलंब हुआ, समय लगा। और मेरा निवेदन एक और रहेगा कि आप सभी रात्रि में भी शाम को शुद्ध पवित्र होकर के भी एक बार इसका पाठ करिए। ठीक है। आज हम लोगों ने यहाँ प्रारंभ कर दिया, तो थोड़ी सी गति बन जाएगी, तो आगे कम समय कर पाएंगे, फिर और आगे जो कई चीजें इसको हम लोग जोड़ करके बढ़ाएंगे। राम रक्षा का 9 दिन लगातार, यही मुख्य हम लोगों का भी ध्येय है। छोटे से स्तोत्र में बहुत बड़ी शक्ति है, उसको आपको इसी माध्यम से धीरे धीरे अनुभव। ठीक है, आज इतना ही। हाथ में जल ले लीजिए, हमारे साथ बोलिए। अनेन यथाशक्ति यथा भक्ति कृतेन रामचंद्र अर्चनेन
भगवंतम श्री रामचंद्रम नमः। ऐसा करके नीचे जल को छोड़ देंगे। आसन जिसपे बैठे आप नीचे जल को छोड़े, इंद्राय नमः करके में लगा लें। रामभद्र की कृपा हम सभी पर हो। जो योग के अभीष्ट है, भगवान महेश जो आदि योगी हैं, जिनका सतत निरंतर चिंतन करते हैं, समाधिस्थ होकर के राम का जाप करते रहते हैं, ऐसे रामचंद्र के हम लोग उपासना कर। बहुत ही आनंद आया और आप सभी बड़ी निष्ठा के साथ, कई मातृशक्ति हमारे साथ पूरा इसको बोल भी रही थी, बहुत अच्छा लगा। काफी अच्छा उच्चारण भी था, क्योंकि मुझे बड़ा डर लगता है कई बार। संस्कृत ऐसी भाषा है, ज्यादा कठिन नहीं है, परंतु जिनकी मानसिकता सही नहीं है वो उच्चारण भी नहीं कर पाते। जिनकी मानसिकता सही है, एक अक्षर नहीं आता, वो लोग संस्कृत बोलते हैं। ऐसा हमने संस्कृत का महत्व प्रत्यक्ष देखा है। कई लोगों को जिनको कुछ पढ़ने लिखने नहीं आता, वो संस्कृत के गीता को भी कंठस्थ किए हैं। तो ये इसकी महिमा है, क्योंकि संस्कृत श्रद्धा का विषय है, ईश्वर निष्ठा का विषय है। इस तरह से आप लोग इसको प्रतिदिन पाठ करिए और धीरे धीरे इसको हम पढ़ाएंगे आगे। साधना के क्रम में कुछ बातें हमने उसमें लिखा था, उसको ध्यान रखिए, जीवन में पालन करिए। और योग के यदि आप साधक हैं तो अवश्य होनी चाहिए। साधना यदि अच्छी होगी तो अद्भुत आनंद आएगा। आप जहां रहेंगे, जिसको जिस विधा में जोड़ेंगे, अद्भुतता का आभास होगा। एक अपना ओरा होना चाहिए। बिना साधना के जीवन में कुछ भी नहीं है। तो इस क्रम को इस नवरात्र से हम लोग प्रारंभ करेंगे कि प्रत्येक दिन जीवन में थोड़ी सी साधना हमें करनी है, 10 मिनट का ही। उसका जो एक आत्मबल जो मिलता है वो अद्भुत होता है, अकथनीय होता है, अकल्पनीय होता है। इन्हीं बातों के साथ प्रणाम, बहुत बहुत आप सभी का अभिनंदन और नूतन वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी को यहाँ हैप्पी न्यू ईयर बोलिए। भैया इंग्लिश वाला नहीं है, ये हम लोगों का असली वाला है। लोग उटपटांग काम करते हो, ये सही अपनाओ और आनंद की ओर बढ़ो, इसी में तुमको असली आनंद आएगा। ठीक है, प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार। प्रणाम आचार्य। प्रणाम। प्रणाम आचार्य जी।